हम लोग पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने कल देखा कि किस तरह से हम एडिशन करते हैं। आज देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं, राउंडिंग ऑफ। कहीं कहीं आपको ड्रॉपिंग ऑफ में मिलेगा, ड्रॉप करना। हाँ, तो इसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे राउंड ऑफ करना है या कैसे कब ऑफ करना है। कल जैसे मैंने आपको बताया था, एक नंबर मैंने दिया था, जस्ट नंबर रिपीट करेंगे। एक नहीं तो मैं एक नया अपने से क्वेश्चन ले लेता। ठीक है, सपोज हमें जोड़ना है 5.2 प्लस 2.32 प्लस 3.120 प्लस 1.212। इन चारों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ने का सबसे पहले कंडीशन क्या है, आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वैल्यूज दिया रहे, आपको सबका यूनिट देखना है। क्या देखना है? यूनिट। मान लीजिए सेंटीमीटर में है, 5.2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तब तो ये जुड़ेगा। अगर कुछ सेंटीमीटर में है कुछ मीटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे यूनिट को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबको या तो सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा या तो सबको मीटर में बनाना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं। अब सबको जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम? सभी के डेसिमल पे नजर रहेगी हमारी। ये डेसिमल, ये डेसिमल, ये डेसिमल और ये डेसिमल। और क्या करेंगे हम? उसी हिसाब से इनको जोड़ेंगे। तो ये हो गया 5.2, 2.32, 3.120, 1.2124। सबको क्या करना है, ध्यान रखना है, सारा डेसिमल एक सी दूं। ठीक है, अब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4, 2, 2 2 4 1 5, 2 1 3, 3 6 2 8 पॉइंट, 3 1 4, 4 2 6 6 5, 11.8524, 11.8524। ना हमें करना क्या है, कितना डिजिट हमको रखना है डेसिमल के बाद, कितना डिजिट रखना होता है? जो सबसे छोटा रहता है। जो सबसे छोटा रहता है। सबसे छोटा कौन सा है? 5.2। 5.2 यानी कि डेसिमल का सबसे छोटा कौन सा है? एक ही डिजिट है। यानी इसको लिखना है और बाकी को नहीं रखना है। यानी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहेगा, यानी 8 तक रहेगा। बाकी क्या करेंगे? 5 2 4 को हम ड्रॉप करेंगे। यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? 11.8524। इतना तक को क्या करना है? रिटेन करना है। रिटेन का मतलब होता है रखना। और इसको क्या करना है? ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रॉप करना है और रिटेन करना है। नाउ अब हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे और कुछ रूल्स के अनुसार इसका हम इसको या तो रिटेन करेंगे या तो ड्रॉप करेंगे। रूल क्या है, चलिए थोड़ा वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले जितना रिटेन करना है उस पर फोकस करें। क्या है? 11.8। ठीक है, ये नंबर देखो, ये सबसे लास्ट में है, देख रहे हो? और ये आप देख रहे हैं 5 2 4, इसको सबको ड्रॉप करना है। इसके सबसे लास्ट वाले को, फर्स्ट वाले को देखो, ध्यान सुनना। रिटेन करने वाला, रिटेन का राइट, रिटेन का राइट, रिटेन का राइट यहाँ पे क्या आंसर है? रिटेन का राइट कौन सा है? 5। रिटेन का राइट, रिटेन का राइट, रिटेन किसको कर रहे हो? रिटेन का राइट 8 है ना। रिटेन का राइट कौन सा है? 8 है। 11.8 इसको आपको रखना है। तो ये आपका हो गया रिटेन का राइट, मतलब 11.8 का इसका राइट मोस्ट कौन सा है? हाँ, इसको हम बोलेंगे डी आर। क्या बोलेंगे? डी आर, डिजिट आर। ठीक है जी, डिजिट। जो ड्रॉप है उसका लेफ्ट ले लो। ड्रॉप का लेफ्ट कौन सा है? 542। ड्रॉप का लेफ्ट कौन सा है? 5 है। ड्रॉप का लेफ्ट क्या हो जाएगा?
इसको मानेंगे DL, ठीक है। जिसको जिसको ड्रॉप करना है उसमें से सिर्फ लेफ्ट वाले को लेना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसको लेना है जो सबसे लेफ्ट में रहेगा। और जिसको रिटेन रखना है उसमें किस पे ध्यान देना है, आपको दो पार्ट पे ध्यान देना है, एक जिसको ड्रॉप करना है और एक जिसको रखना है। ड्रॉप करने वाले के लेफ्ट पार्ट को, ड्रॉप करने वाले के लेफ्ट पार्ट को, रिटर्न करने वाले के राइट। यहाँ तक दिक्कत है? यस सर, दिक्कत है? दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या है, हमारा फोकस ड्रॉप पे रहना है, डीएल, डीएल को चेक करना है। डीएल तीन केस हो सकता है, इसको चेकिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 5, विथ रिस्पेक्ट टू 5। क्या हो सकता है, या तो डीएल 5 से बड़ा हो सकता है, या तो डीएल लेस देन 5 हो सकता है, या तो डीएल ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तीन चीजें हो सकती हैं, डीएल आपका 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, या 5 के बराबर हो। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इस केस में क्या है, 5 के बराबर। तो हम पहले ऐसे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो या तो बड़ा हो, या तो छोटा हो, या तो बड़ा, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे आपको लेना है कि डीएल जो है, यहाँ मैंने 0 लिख दिया है बाय मिस्टेक, इट इज 5, 5 से इक्वल है। अब देखो, इफ डीएल इक्वल टू 5, अगर डीएल 5 है तो आपको डीआर पे फोकस करना है। यहाँ पे डीआर कौन सा है, 8, डीआर कौन सा है, 8। आपको ये देखना है, अगर डीएल 5 के बराबर है तब आपको डीआर पे नजर डालना, समझ रही बात। अब देखो, डीआर इवन है कि ऑड है, इवन है, हाँ। इफ dr is equal to even, तो dr के जगह पर dr ही रखेंगे, dr ही रखेंगे, dr की जगह पे dr को छोड़ देंगे, ठीक है। dr की जगह पे dr को छोड़ देंगे, बाकी को क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 11.8524, इसको ड्रॉप करना है, ये इवन है तो क्या करेंगे, इन सबको काट के हटा दीजिए, क्या बचेगा, 11.8। समझ में आया? मान लीजिए सपोज अगर कैलकुलेशन आया होता 7.34789, मान लीजिए हमको यहां तक रखना था, 546, मान लीजिए हमको यहां तक रखना है, यहां तक को हटा देना है। तो अब बताओ इसमें डीएल कौन सा है, पहले ये बताओ, व्हाट इज डीएल, डीएल क्या होगा, डीआर क्या होगा, 4। डीआर इवन है कि ऑड है, डीआर क्या है, इवन के लिए मैंने कंडीशन क्या कहा, उसकी जगह पे डीआर ही रखेंगे। सबसे पहले क्या कहा था मैंने कि अगर डीएल का वैल्यू 5 है तो क्या करेंगे, डीआर पे नहीं डालेंगे, डीआर इवन है कि ऑड है, इवन है। इवन रहेगा तो क्या होगा, डीआर ज्यों का क्यों रह जाएगा, यानी डीआर बराबर क्या हो जाएगा, 4 ही रह जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, अब देखो इन सबको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है, तो क्या बच जाएगा आपका आंसर, 7.3। समझ में आया, 7.234। अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप ट्राई करो, सब लोग ट्राई कीजिए। 9.7259, राउंड अप, राउंड अप टू
थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो राउंड अप कीजिए, राउंड अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन लिखो, अब सॉल्व करो इसे। हो गया, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कितना हो गया? एक, एक दो तीन यहां तक रखना है, बाकी को क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे डीएल का वैल्यू कितना आया? डीएल का वैल्यू 5, डीआर का वैल्यू कितना आया? 2। डीआर अब चूंकि ये 5 है, ये हमारा क्या है, 5 है, तो इसको देखेंगे क्या है, इवन है, इवन है ना, इवन के लिए फिर क्या केस क्या करेंगे, डीआर का वैल्यू डीआर ही रह जाएगा, बाकी सबको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, वैल्यू विल बी 9.7। सेम आया, सेम आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको दिया गया 5.3 मीटर प्लस 7.24 मीटर प्लस 2.31 मीटर प्लस 3.311 मीटर। इसको जोड़ के बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबका यूनिट देख, सबसे पहले काम क्या करना है, यूनिट देखना है। एटीन पॉइंट वन सिक्स हो गया। यस सर, 18.161 मीटर। चलिए, राउंड अप कहां तक करोगे? 15.1 पॉइंट के बाद तक। अब देखो यहाँ पे, यानी कि आपका राउंडिंग अब कहां तक होगा, 18.1 तक राउंडिंग होगा, बाकी को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें पहचानते हैं, इसमें डीएल क्या है, डीएल मतलब ड्रॉप होने वाला पोर्शन कौन है, 6। ड्रॉप होने वाले का लेफ्ट पोर्शन लेते हैं। डीआर क्या होगा, डीआर 1, इसी का डीआर लेंगे, दैट इज द वैल्यू इज क्या, यहाँ पे है डीएल का वैल्यू क्या है, 5 की तुलना में बराबर है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। डीएल इज ग्रेटर देन, जब डीएल 5 से बड़ा हो जाएगा, समझना मेरे को, जब डीएल क्या हो रहा है, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो आपको डीआर के वैल्यू को डी1 बढ़ा देना है। क्या करना है, डीआर के वैल्यू को 1 बढ़ा देना, जिसको हम डीएफ भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डीएफ, डीएफ का मतलब फाइनल।
समझ आई बात? यानी कि अगर आपका वैल्यू डीएल का वैल्यू 5 से बड़ा है तो डीआर के जगह हम डीएफ रखेंगे और डीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? डीआर प्लस, यानी कि अब इसका वैल्यू क्या होने वाला है? 18 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि इसका वैल्यू 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस डीआर के जगह पे क्या करेंगे, एक बड़ा कर रखेंगे, तो एक में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2। द वैल्यू बिकम्स 18.2। आया समझ में? ठीक है। अब इसी आधार पे क्वेश्चन देता हूं मैं, वो आपको राउंड अप करना है। ठीक है, राउंड अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, 59.278432। राउंड अप कीजिए अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हो गया? 4 डिजिट का करना है। 4 डिजिट कहां से जाएगा? यहां तक जाएगा। यानी कि इस केस में डीएल क्या है, डीआर क्या है, लिख लेते हैं। डीएल है 8 जो कि 5 से बड़ा है। डीआर क्या है? 7 ना, चूंकि 5 से बड़ा है तब क्या होगा, डीआर में एक जुड़ जाएगा। एक्चुअली फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 + 1 = 8। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 59.28। सही है? डाउट है? क्लियर? अब देखते हैं अगर 5 से छोटा होगा तब क्या होगा। अब देखते हैं 5 से छोटा होगा तो क्या होगा। 2345.2348। राउंड अप, राउंड अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको राउंड अप करना है। कितना आया? एक मिनट, डीएल होगा 3, डीआर 2। बहुत अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं। 5 मतलब 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक है ना। वेरी गुड, बहुत सही पहचाना आपने। तो ये हमारा हो गया रिटेन, ये हो गया हमारा ड्रॉप। ड्रॉप का लेफ्ट मोस्ट लेंगे तो 3, डीआर का राइट मोस्ट लेंगे तो 2। बहुत सुंदर। अब क्या करना है, डीएल का वैल्यू 5 से छोटा है, डीआर को क्या करना है, अब आता है। सर आप बोलते इवन वहां पर इवन रहेगा तो उसको तो वही वो कब कहा था, डीएल 5 के बराबर। लेकिन जब डीआर 5 से छोटा हो तो हम उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं।
यानी कि dr की जगह dr ही रह जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2345 पॉइंट। देख रहे हैं ना, अगर डीएल का वैल्यू 5 से बड़ा रहे तो एक बढ़ जाता है, 5 से छोटा रहे तो घट जाता है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, समझ में आ गया कैसे बनेगा तो? चलिए एक और देता हूं, 53.7469 राउंड अप टू 3 डिजिट्स। जी कितना आएगा? डीएल क्या आया? ये हमारा हो गया डीएल इक्वल टू 4। डीआर क्या होगा? ठीक है, नाउ डीएल का वैल्यू क्या है? लेस देन 5। तो डीआर क्या रहेगा? सेम रह जाएगा, तो क्या करेंगे 53.7। नाउ अब हमने देख लिया 5 से बड़ा होगा तब क्या होगा, 5 से छोटा होगा तब क्या होगा, 5 होगा तब क्या होगा। लेकिन 5 होगा तो एक चीज मैंने देखा था, जब इवन हो, अगर ओड होगा तो क्या होगा? ऑड भी तो हो सकता है, ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 72.3569 राउंड अप टू 3 डिजिट्स, राउंड अप टू 3 डिजिट्स। हाँ, डीएल होगा 5, डीएल होगा 5, डीआर होगा 3। हो गया, वेरी गुड। ना अभी मैंने क्या कहा, डीएल का वैल्यू जब 5 हो तब देखेंगे डीआर ऑड है कि इवन है। ये क्या दिख रहा है आपको? ऑड। इवन के केस में मैंने क्या बताया था, सेम रह जाएगा, लेकिन ऑड के केस में वैल्यू को बढ़ा देंगे। ऑड के केस में क्या करेंगे, वैल्यू को बढ़ा देंगे, यानी डीआर को भी क्या करेंगे +1 कर देंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो क्या लिखेंगे 72.4। क्लियर है? अब हम चारों टाइप का क्वेश्चन एक ही बार में आपको देते हैं, 4 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, एक में 5 से बड़ा रहेगा डीएल, एक में 5 से छोटा रहेगा, दो में 5 के बराबर रहेगा, लेकिन एक में इवन रहेगा और एक में ऑड रहेगा। बना लोगे? ट्राई करें, दे दें क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। राउंड अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, 723.4592। बी 723.3592। क्वेश्चन नंबर सी, 723.479692। क्वेश्चन नंबर डी, 723.4492। ये चारों क्वेश्चन में आपको एकदम क्लैरिटी के साथ आ जाएगा कि कौन सा क्या होने वाला है।
बन गया। हो गया आपका जी ओम प्रकाश। पहला हुआ। तीसरा क्या कर रहे हो? दिखाइए कॉपी आप। हाँ हाँ तो सही लिखे हो। गलती क्या? यहाँ गलती क्या हो? ये 5 से छोटा है? हैं? तब गलत हो गया। 4 5 से बड़ा है? कहाँ है ध्यान? फिर इसको ठीक कर दो। तो इसको ठीक करो। आपका हो गया ओम प्रकाश को। रेड पे नहीं है, ब्लू पे नहीं है। मैं खत्म हो गया फिर इसको रखता हूँ। हम कैसे चेक करेंगे बता? मुझे नहीं छोड़ दो। ओके। इवन से वो क्या मतलब? इवन और ये ओड कब आता है? फिर बराबर है 5 के। और फिर DL बराबर 4 है, 5 के बराबर है क्या? फिर क्या देखेंगे? 5 से छोटा है ना? राइट? मैंने करना पड़ेगा। मैंने सिखाया है क्या? हाँ? जो का त्यों रह जाएगा। ठीक है? चलिए। तो आपका पेन है। हो गया आपका? हाँ। अब जिनका जिनका बन गया उसको बता देता हूँ क्लियरली फटाफट क्या आंसर होगा। पहला का आंसर है 723.4। इसका भी आंसर है 723.4। इसका आंसर है 723.5। इसका आंसर है 723 पॉइंट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। तैयार हो? यस सर। ये अच्छा वाला क्वेश्चन। 7 2 3 4 4 राउंड अप, राउंड अप टू टू सिग्निफिकेंट पॉइंट। इसमें पॉइंट नहीं है। बिना पॉइंट का आप लोग राउंड अप करो। बिना पॉइंट का राउंड अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर।
और इसमें डीएल होगा 3। डीएल होगा 3, देखते हैं। क्योंकि हमने कितना निकालने के लिए कहा है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमको 7 2 तक रखना पड़ेगा, बाकी सबको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो डीएल कितना हो गया, ये डीएल का पोर्शन हो गया ड्रॉप, यानी डीएल इक्वल टू 3। 3 क्या है, लेस देन 5 और मोर देन 5? लेस देन 5। डीआर क्या है, डीआर हो गया 2। क्योंकि ये लेस देन 5 है डीएल, इसका मतलब डीआर क्या रहेगा, सेम रहेगा कि बदल जाएगा? क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्या दोनों सही है? इसको पढ़ो तो क्या पढ़ते हैं, 72,344, और इसको क्या पढ़ रहे हैं? क्या दोनों वैल्यू लगभग बराबर है? इसका मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो जब ऐसा सिचुएशन आए जिसमें डेसिमल्स नहीं हो, या डेसिमल होने के बावजूद भी दोनों का वैल्यू अलग अलग लगे, जैसे 72,344 है, ये 72 है, तो हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट 1000 10,000 लाख में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेवन क्या पढ़ते हो, 72,000 पढ़ते हो ना, इसको क्या पढ़े लिखेंगे, 72,000, 3 जीरो अपने हिसाब से बैठा। अब देखो, अब ये क्या कहलाएगा, 72,344, 72,000, दोनों आसपास में आ गया ना? क्लियर आ रहा है समझ में क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन ने बन जाएगा। चलो देखते हैं। राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 तक आपको क्या करना है, राउंड अप करना है। 4 5 3 9 7 8 4 2 3, इसको राउंड अप कीजिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रियल कितना हो गया, रियल हो गया 9, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, इक्वल टू 5, बड़ा है 5 से बड़ा है। डीआर कितना है, 3। क्योंकि डीएल 5 से बड़ा है तो क्या करोगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 5 4, यही आंसर होगा। क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे कितना है, जितना जीरो रहेगा डेसिमल के पहले जस्ट स्पेस था, उतना क्या करेंगे, जो डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 जीरो। समझ में आ गया? चलिए, ये तो था राउंडिंग अप करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बता दिए। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मान लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.2 इंटू 8, क्या कर रहे हैं, 1.2 इंटू 8, सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2, इसमें कितने हैं, 1। तो जितने को आप मल्टीप्लाई करोगे, सब में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वो उसके रिजल्ट में भी होगा। समझ आया मैंने क्या कहा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो यहाँ पे कितना है, एक, सबसे कम किसने में हुआ, एक में, यानी जो इसका रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, देखते हैं, पर इसको गुना करो कितना हो जाएगा,
12×96 कितना होगा वैल्यू? 9.6। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? राउंड अप करना होगा। क्या करना पड़ेगा? राउंड अप करना है। राउंड अप कैसे करेंगे? राउंड अप करने के लिए क्या, कहाँ एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है, तो क्या करेंगे हमको? तो इसी को फोकस करना है। ये हमारा क्या बन जाएगा? डीएल। ये क्या बन जाएगा? डीआर। अब देखो डीएल क्या है? डीएल आपका 6 है, जो ग्रेटर देन 5 है। यानी डीआर में क्या चेंजिंग होगा? +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 + 1 कितना होता है? 10। और 0.6 को हम ड्रॉप कर देंगे। सीधा समझ में आ गया? पक्का? इसे क्वेश्चन नंबर बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2.5 इंटू 1.25 सॉल्व कीजिए इसको। 2.5 इंटू 1.25, इसका आंसर क्या आएगा? एक क्वेश्चन ये बनाना, एक क्वेश्चन अगला बनाना। 7.4 इसका आंसर आया 3.125। इसको राउंड अप कीजिए। 3 तो 3.1 होगा। इसमें हाँ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दो। इसमें कितने हैं? 3। आंसर में कितना होना चाहिए सबसे कम? कितना है? 2 ही होना चाहिए। इसका मतलब 2 तक रखेंगे, बाकी को हम राउंड अप कर देंगे। अब इसको बनाइए। कितना है? डिवाइड किया कितना आ गया? 3.10 आया होगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है?
2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नीचे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर, यानी हमारा रिजल्ट में कितना आना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर? रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए? तो ये क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, तो 3 और 1 रखेंगे और 0 को हटाना होगा। ठीक है, ये 0 क्या है, 5 से लेस है, सीधे हटा दो, वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.1। आगे समझ में क्लियर है? क्वेश्चन निकाल हो जाए और पक्का कर लोगे? 1.8 इंटू 1.8 इसको बनाएंगे, और एक सब्ट्रैक्शन का भी तो मैंने दिया नहीं ना आप लोग को, एक सब्ट्रैक्शन भी करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये इसको कर लीजिए, इसको मैं देता हूँ आपको सब्ट्रैक्शन का। 7.23 माइनस 4.125 3.24 वही आंसर होगा, हमको आंसर चाहिए ये आंसर। कितना आंसर हो सकते हो? 3.3 कैसे भाई? रियल क्या है इसमें? 4 है, 5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, तब क्या करते हैं, डीआर को बढ़ा देते हैं, ऐसा वही जो रहता है वही 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 रख देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसको घटाओ। 7.23 इसको मैं कर देता हूँ, माइनस 4.1256। क्या कहा था, जब भी घटाने वाली बात आएगी तो क्या करेंगे हम, डेसिमल को एक लाइन में रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के साथ केस नहीं है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ केस है। अब देखो, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ऐसे करते हैं ना, याद है ना? क्या हो जाएगा वैल्यू? 10 में 6 गया, 4, 9 में 5 गया, 4, 2 में 2 गया, 0, 2 में 1 गया, 1 पॉइंट, 7 में 4 गया, 3। अब इसको हटा दो 0 को एक्चुअली में। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डेसिमल था, यहाँ पे कितना था, हमको रखना कितना होगा, तो यानी क्या करेंगे, यहाँ तक रखेंगे, बाकी को ड्रॉप कर देंगे। ये पोर्शन ड्रॉप हो जाएगा, ये पोर्शन रहेगा। डीएल कितना है? डीएल हो जाएगा 0। 4 लेस देन 5 ग्रेटर देन 5, लेस देन 5। ठीक है, डीआर क्या हो जाएगा, चेंज होगा कि सेम रह जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? 3.1। आगे से ऐसे करना, ठीक है जी। ओके, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आगे की ओर, यहाँ तो कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, आज यहीं तक।